नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की है। इन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पहली एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को 7 महिला रेसलर्स की तरफ से शिकायत दी गई थी। इनमें से एक रेसलर्स नाबालिग है। केस दर्ज न होने पर सोमवार को रेसलर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। शिकायत के ठीक एक हफ्ते बाद 28 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मामलों में 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएगी। इसके बाद पुलिस बयान से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश भी करेगी। तो एक बार फिर से वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए खेमचंद गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, आपका स्वागत है। प्रश्न आपसे वही कि लगातार जिस कारण से आपकी पार्टी और सरकार की फजीहत हो रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। क्या मजबूरी रही, खेमचंद जी? नहीं, आप 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज खेमचंद जी, हमारा खेमचंद जी एसोसिएशन ने भी अपनी बात रखी है कि भाई अगर खिलाड़ियों को कोई शिक्षा है, परेशानी है, हमारे पास आए। और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रहा है। अब इसमें पार्टी की फजीहत ऐसा नहीं है। खेमचंद जी, आप कहां खोए हुए हो? आज एक सप्ताह से ये रेसलर्स, चाहे कुल मिला साक्षी मलिक हो, खेमचंद जी प्रश्न तो सुनिए। आज एक सप्ताह से ये पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं आपके सरकार के खिलाफ। इसके पहले जब ठंड के महीने में, जनवरी के महीने में ये जो पहलवान थे, जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो आप यहां तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन्हें लेकर यह भी कहा, एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये पहलवान परेशान हुए और फिर आइए जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने समर्थन में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप ट्विटर पे देखिए कितने लोग, और इनका सीधा मांग है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही तो किसके दोषी ठहराया जाएगा? बीजेपी, केंद्र में आपकी सरकार है, सांसद आपके हैं, एक्शन आप नहीं ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है, तो प्रश्न तो उठेंगे ना खेमचंद जी? इसमें कानून काम कर रहा है। और जिस आपने की बात की, खेमचंद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? किसी कारण से खेमचंद जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार पुलिस फिलहाल 2 एफआईआर दर्ज हुई है। जिन महिलाओं और जिन रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, उनके लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मामलों में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद पुलिस बयान से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जंतर मंतर पर देश के जो पहलवान हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, देश के तिरंगे का उन्होंने मान बढ़ाया, आज वही पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने बैठे हैं। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जो रेसलर्स के साथ बदसलूकी होती है, जो उनके साथ यौन शोषण तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर एक बार फिर से दर्ज की गई है। ये माना जा रहा है 2 एफआईआर दर्ज की गई है, कनॉट प्लेस में एक, और अगर जरूरत पड़ी तो 166 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने का प्रयास करेगी। महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप कितने सत्य हैं, अब इसकी तफ्तीश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज एक सप्ताह से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये महिला पहलवान प्रदर्शन करने बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता तो उस दौरान हम, जब तक यहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली है। जी, जो बीजेपी के सांसद हैं और कुश्ती संघ के वो WFI के चीफ भी हैं, अब एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। और फिलहाल अब आगे की जांच में ये पता चलेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, वो कितने सत्य हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो महिला पहलवान है, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, इन सब के समर्थन में, महिला पहलवानों के समर्थन में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट खेल प्रतियोगिता से लेकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अब इनके समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें कि कल पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इन पहलवानों के साथ हमारा समर्थन है, इनके साथ सहानुभूति है। इन पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी गलत हो रहा है। देश का इन पहलवानों ने मान सम्मान बढ़ाया, देश के लिए इन्होंने कुश्ती लड़ी, देश के लिए ये मर मिटने के लिए तैयार है। ये पहलवान जब ये खेल के मैदान में होते हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनोज कुमार बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे वही, माफ करिएगा विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे वही कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण ये है कि आज एक सप्ताह से जो ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के दंगलबाज हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके ही सांसद के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला अब दर्ज हो गया है और तमाम तरीके के इन पहलवानों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया तब इनके ऊपर दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल आपको यह नहीं लगता कि एफआईआर दर्ज करने में लेटी हुई है, देर हुई है? विनोद जी, देखिए, आरोप लगाना आसान है, तब अक्सर होता है कि आरोप निराधार साबित होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज करने के पहले तो विनोद जी अभी तक विनोद जी आपने बड़ी बात कह दी कि आरोप लगाना आसान होता है, उसे सिद्ध करना कठिन है। आपका कहने का मतलब यही है ना? हाँ, निश्चित तहकीकात होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। विनोद जी, मामला चल रहा था दोनों तरफ से। जैसे ब्रजभूषण सिंह जी का भी कहना था कि निराधार आरोप है और उधर से कहना था कि इन्होंने ऐसा कर, तो निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन उस पर तहकीकात लगातार कर रही थी और एफआईआर तो दर्ज होना ही था। जब विनोद जी इसके पहले पहलवान ठंड के महीने में, कड़ाके की ठंड में, जनवरी फरवरी के महीने में ये पहलवान प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। उसमें भी ये 3 पहलवान मुख्य थे जिन्होंने प्रदर्शन की शुरुआत की। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद आप खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इनसे मुलाकात किए और इन्हें हर संभव भरोसा उन्होंने दिलाया कि आपकी जो भी शिकायतें हैं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इस पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो किया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी बनाती है, खेल मंत्रालय एक कमेटी बनाता है और उस कमेटी में 4 से 5 लोग शामिल किए जाते हैं जो इस मामले को पूरी तरीके से तहकीकात करके इसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सरकार के समक्ष रखेंगे और उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर ये निर्दोष हैं या दोषी हैं ब्रजभूषण जी। और उसके बाद वो कमेटी कहां गई, उसकी रिपोर्ट कहां गई, कोई पता नहीं चलता। पहलवान फिर परेशान होते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी से अब अंदाज करिए कि अप्रैल का महीना चल रहा है। फिर पहलवान आते हैं, जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हैं और प्रधानमंत्री समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम आपके बड़े लीडर जो हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट में, उनसे गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए इनका तैयार नहीं होता। उसके बाद यही पहलवान देश के बड़े लोगों से, नामचीन लोगों से,
चाहे खेल जगत के हों, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, चाहे कुल मिलाकर राजनीतिक क्षेत्र से हों, ये गुहार लगाते कि हमारे समर्थन में जिसको भी आना होगा वो आ जाए, हम सबको स्वीकार करेंगे। उसके बाद इनके समर्थन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी इनके समर्थन में पहुंच गए। उसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए। विनोद जी, उसके बीच में आपकी सरकार और अपने ही सांसद के खिलाफ अगर इन महिला पहलवानों का आरोप सत्य था तो जांच होने देते, आप एफआईआर दर्ज करते। इसमें दिक्कत क्या थी विनोद जी? सवाल तो यही है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं, कल भी दिक्कत नहीं था। देखिए, किसी चीज के अनुसंधान में समय लगता है, कमेटी के रिपोर्ट में समय लगता है और निश्चित रूप से जांच होगी, सारी चीजें सामने आएंगी। अगर गलत होंगे उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कोई भी गलत करके इसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बच सकता है। हमारे अपने हो या पराए हो, कार्रवाइयां सब पर होती है। विनोद जी, ये सरल है, ये आपका कहना बहुत सही। आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सरकार में कोई भी दोषी बच नहीं सकता, कोई भी निर्दोष होगा उसे कोई छू नहीं सकता। सवाल यह है कि अभी तक ये नरेंद्र मोदी जी की जो एक बड़ी फैन फॉलोइंग, उनकी एक बड़ी जो टीम है जो सत्य के लिए काम करती है, वो कहां थी? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही तो एफआईआर दर्ज की गई है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे और उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ना, कोई स्थानीय प्रशासन के जिम्मे वो होता है, सरकार के पास नहीं है कि सरकार ही सारा निर्णय लेता है। स्थानीय प्रशासन सक्षम होता है वो कार्रवाई करने। विनोद जी, इसमें कौन सा स्थानीय प्रशासन है ये भी तो आप स्पष्ट करिए। ये किसके नेतृत्व में इसका देखरेख कौन कर रहा था? आपकी बनाई हुई कमेटी कर रही थी, उत्तर प्रदेश कर रहा था, या खेल मंत्रालय कर रहा था, या केंद्र सरकार कर रही थी, गृह मंत्रालय कर रहा था, कौन कर रहा था? ये तो आप स्पष्ट करिए ना। देखिए, कमेटी बनी, उसका रिपोर्ट और स्थानीय प्रशासन जिस थाने में दर्ज होना होगा, थाना वो जिम्मेवार होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है उस पर आगे कार्रवाई करने की। बिल्कुल विनोद जी, कनॉट प्लेस के लिए इसके पहले भी इन महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए, ऐसा नहीं कि जंतर मंतर में ये बैठ के ये कहते रहे कि हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, ऐसा नहीं है। ये थाने भी पहुंचे लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। हम इसके पीछे का कारण पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता? देखिए, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है, आरोप सही या गलत है। अभी भी इसे तो आरोप ही माना जाएगा। जब तक कि इसकी जांच पूरी ना हो जाए, रिजल्ट सामने ना आ जाए, तो आरोप ही माना जाएगा। बहुत सारे मामले होते हैं जो बहुत ऊपर तक जाके भी निर्मूल साबित होते हैं और निश्चित रूप से जांच कमेटी बनी है, या तो जब प्रशासन आगे जांच करेगा, अगर गलत है तो कार्रवाई होगी। तो इस जांच के मुहिम में हम ये मान लें कि आपकी पार्टी का कोई रोल है? आपकी पार्टी इन पहलवानों के साथ खड़े, जिन पहलवानों ने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, तिरंगे का मान बढ़ाया है, जिसको लेकर जब ये ओलंपिक खेल जीतकर, पदक जीतकर आए थे तो प्रधानमंत्री समेत। विनोद जी, संविधान में हर भारतीयों को उतना ही अधिकार है जितना बड़े लोगों को अधिकार है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा और निश्चित रूप से आगे इस पर जांच तेजी से चलेगा और जो रिजल्ट होगा सामने होगा। तो हम विनोद जी, हमारा प्रश्न यही है आपसे कि आप बार बार जांच का हवाला दे रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी, जो सही होगा वो सामने आएगा, जो गलत होगा वो भी सामने आएगा। तो क्या हम और आप, ये तो न्यायालय ने तय करेगा और वहाँ जांच अधिकारी तय गलत है कि सही है। आप और न्यायालय ने तय कर दिया विनोद जी, न्यायालय ने तय कर दिया, न्यायालय ने एफआईआर का आदेश दिया। विनोद जी, न्यायालय ने आगे, तो अभी तक तो ये 1 सप्ताह से पहलवान बैठे थे, इनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई थी, तो कहां से न्याय प्रक्रिया की बात आती? फिर जब ये न्यायालय पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहले भी होते रहा है, न्यायालय के निर्देश पर कई एक जगह हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, समय लगता है अनुसंधान में, उसमें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रश्न ये है कि न्यायालय के आदेश का आपकी पार्टी पालन कर रही थी, आप लोग पालन कर रहे थे, रुके हुए थे कि न्यायालय आदेश करे उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, या फिर आपको लगता है कि आपके सांसद महोदय जो हैं ब्रजभूषण जी वो बिल्कुल तरीके से निर्दोष हैं? बस हमारा सिंपल सा सवाल है। देखिए, तो समय बताया कि निर्दोष है कि दोषी है, वो तो समय और जांच बताएगा। अभी हमारे और आपके सामने से कोई निर्दोष और दोषी नहीं हो जाएगा, वो तो समय बताएगा। मतलब ये विनोद जी, ये मान लें कि ऐसे कहने से दोषी नहीं हो जाएंगे, तो आपका स्टैंड है अपने सांसद के साथ, आपके सांसद सही हैं, हम ये मान लें? ना, मैं कैसे कह सकता हूँ कि सही है? वो तो मैं आप ही तो कह रहे हैं,
विनोद जी आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे आपके किसी के कहने से कोई दोषी और निर्दोष नहीं हो जाता है। विनोद जी जो दिखता है अगर हम निर्दोष हैं तो हम बकायदे अच्छी तरीके से फ्रंट पे आते हैं, उसके बाद बात करेंगे, जो भी सत्य है असत्य है वो सामने आएगा। लेकिन अभी तक आपकी पार्टी अगर एक्शन नहीं ली तो प्रश्न चिन्ह उठना है। अगर विपक्ष इस पर उंगली उठा रहा है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अगर इस पर उंगली उठा रही तो आपको देखिए जवाब देना पड़ेगा, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं ना। अब ये आप बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश करने के बाद अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो उसका भी क्रेडिट अगर आप लें तो ये भी सही नहीं है। ना क्रेडिट लेने की बात कहाँ है भाई, तो जांच की बात है। कई एक मामले ऐसे आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर होते हैं, कोई नया थोड़ी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। अक्सर हाँ होता है, जब विलंब होता है किसी जांच में तो कोर्ट निर्देश देता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। देखिए समय लगा है, लेकिन सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें जांच के बाद सामने आ जाएगी। बिल्कुल विनोद जी, उम्मीद है कि जांच प्रक्रिया न्यायिक तरीके से चलेगी, उसके बाद जांच का जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो ये तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विनोद जी आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई है। अब न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस बयान दर्ज करेगी और पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं जो महिला पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर में अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर अभी भी धरने पर बैठी हैं। शनिवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन है। रेसलर बजरंग पुनिया ने सुबह आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, रात में खाना खाते वक्त बिजली काट दी जाती है, वहां खड़े पानी के टैंकरों को भी लाया गया है, पब्लिक टॉयलेट को भी पुलिस ने दूसरी जगह भिजवा दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंच गई हैं। इससे पहले शुक्रवार देर रात ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार देर रात कहा कि अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे तो मैं दे दूंगा, मगर अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफा से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें तो मैं इस्तीफा जरूर भिजवा दूंगा। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार रात को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण का पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी एफआईआर 6 महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप में दर्ज की गई है। इसके ठीक 1 घंटे बाद खिलाड़ी घटनास्थल पर खाना खाने बैठे तो पुलिस ने वहां से बिजली काट दी। इतना ही नहीं, वहां खड़े पानी के कैंटरों को भी वहां से ले जाया गया, पब्लिक टॉयलेट को भी वहां से हटा लिया गया। कुल मिलाकर महिला रेसलरों का कहना है कि हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से वहां से पानी के कैंटर, बाथरूम, टॉयलेट के बने हुए जो बड़े बड़े कैंटर थे उन्हें भी हटा दिया गया। पूरी तरीके से पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। वही खाना खाने के समय में बिजली भी काट दी जाती है, ये पूरी तरीके से कहा गया है। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 15 अप्रैल को कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं श्रद्धा के पिता विकास को बेटी के अवशेष सौंपने के बारे में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी।
बता दें कि विकास वॉलकर में कोर्ट में अपील कर रहा था कि उन्हें श्रद्धा के अवशेष सौंप दिए जाएं, जिससे वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। इस पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी। विकास ने श्रद्धा को न्याय न मिलने तक उसका अंतिम संस्कार न करने की शपथ ली थी। उन्होंने मार्च 2023 में कहा था कि मेरी बेटी की हत्या को मई में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। आफ्ताब को मौत की सजा मिलने के बाद ही मैं श्रद्धा का अंतिम संस्कार करूंगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच करीब 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत में अगर सेम सेक्स मैरिज पर कानून बन जाता है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह लेटर लिखने वालों में रिटायर्ड जज, पूर्व IAS, IPS, पूर्व अधिकारियों ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते कि जिसमें ज़्यादा समलैंगिक लोग तैयार हों। हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन है जिसके साथ अनेक तरह के रिश्ते नाते जुड़े रहते हैं। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि देश में कई लोग सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग लिबरल दिखने के लिए चक्कर में भारतीय मूल्यों को अपने ही तलाक दे चुके हैं। देश में सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनने पर कई लोग अपने माता पिता और पूर्वजों के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छठे दिन की सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि वे बताएं कि समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता ना दी जाए तो इससे इन्हें क्या क्या फायदा होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।